इस चैनल पर मेरे एक व्यूअर ने एक रिक्वेस्ट डाली थी कमेंट में कि मैं वेद प्रकाश कंबोज के नॉवेल्स का रिव्यू करूं। तो ये नॉवल मैं ढूंढ रहा था किंडल पे मिल जाए लेकिन नहीं मिली, तो मैंने ये नॉवल मंगाई है अमेज़ॉन से। हार्ड कॉपी मंगाई है मैंने, वेद प्रकाश कंबोज की एक नॉवल। तो इसे मैं पढ़ के इसका मैं रिव्यू डालने वाला हूँ, वो आने वाले वीडियो में डाल दूँगा। आज के वीडियो में हम इस पैकेट की अनरैपिंग करेंगे, देखते हैं नॉवल का नाम क्या है, कितने पन्नों की है, क्या क्वालिटी है, ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस नॉवल के कवर के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पैकेट की अनरैपिंग। अब इस कवर को हम अनरैप करेंगे। अब इसका खोलने का दो तरीके हो सकते हैं। एक तो एक नीट तरीके से हम खोल सकते हैं, एक तो या इसके साथ कुश्ती लड़के इसको फाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, बट उस तरह से करने से अंदर के प्रोडक्ट ख़राब होने के चांस है। इसलिए इसको हम प्रॉपर तरीके से इसको हम काट के इसके अंदर का प्रोडक्ट निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये मैंने इसको ऐसे लेवलिंग कर दिया है। अब यहाँ से मैं कैंची चलाऊँगा इसके ऊपर। हो गया, ये खुल गया। अब ये देखिए इसके अंदर से निकल रहा है अपना नॉवल। ये देखिए, वेद प्रकाश कंबोज, दांव खेल, पासे पलट गए, विजय सीरीज़ का ये नॉवल है। क्वालिटी एकदम नई लग रही है, फ्रेश लग रही है। अंदर के पेजेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। वाइट कलर नहीं है, ऑफ वाइट है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इसमें देखते हैं ये क्या है, पासे पलट गए। अच्छा, फ़ोटो के साथ इन्होंने दिया हुआ है। इसमें अलग फ़ोटो है, इसमें अलग फ़ोटो दिया हुआ है। और भी कुछ फ़ोटोज़ हैं क्या इसके अंदर, देखते हैं। ये देखिए, वेद प्रकाश कंबोज दांव खेल। वाह, ये तो एकदम सिनेमा की तरह होता है। सिनेमा में जैसे स्टिल फोटोग्राफ्स लगे रहते हैं सिनेमा थिएटर के बाहर, एक ज़माना था तब लगा रहता था डिस्प्ले में, उसी तरह का लग रहा है ये। ये तो हमने देख लिया है। तो टोटल इसके पन्ने जो हैं, आगे 221 पेजेस हैं इस नावल के। और इसको किस तरीके से इन्होंने पासे दाव खेल पासे पलट गए, 2 in 1, दो नावल है क्या। देखते हैं क्या है इसके अंदर का। 2 in 1 लिखा हुआ है, दाव खेल पासे पलट गए। क्या चक्कर है भाई। भाग 1 दाव खेल, ओके। और ये जो भाग 2 था, भाग 2 पासे पलट गए, स्टार्ट हुचांग तेहरान से होता है। यहाँ पर भी हुचांग का नाम आया है। तो शायद पता नहीं क्या है कि ये दोनों भाग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पहली बार मैं वेद प्रकाश कंबोज का ये नावल पढ़ रहा हूँ। इनफैक्ट कोई भी नावल पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ वेद प्रकाश कंबोज का, तो मुझे आइडिया नहीं है किस तरह का रहेगा। तो ये 221 पेज है। इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको पढ़ने के लिए। 1 या 2 सिटिंग में मैं इसे ख़त्म कर दूँगा और उसके बाद इसका मैं रिव्यू डालूँगा। तो ये देखिए, थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ बुक काफ़ी अच्छी भेजी है इन्होंने। और अभी चलिए थोड़ा मैं आपको पीछे का जो ये कवर, बैक कवर पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कहानी के बारे में कुछ दिया है कि नहीं दिया है। दांव खेल पासे पलट गए, उनके लिए जिन्होंने बाद में पढ़ना शुरू किया और उनके लिए जो नहीं जानते श्री वेद प्रकाश काम्बोज कौन है। श्री वेद प्रकाश काम्बोज जी लोकप्रिय साहित्य जगत के बहुत प्रसिद्ध एवं बहुत चर्चित लेखक हैं।
जिनके जासूसी उपन्यासों ने जासूसी उपन्यास जगत की दिशा ही बदल डाली और उसे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नए पाठकों के लिए बता दें कि रहस्य रोमांच के जिस जासूसी संसार की बुनियाद बाबू देवकी नंदन खत्री जी ने डाली थी, उसी इमारत के निर्माण में हिंदी उर्दू के कई लेखकों का योगदान रहा, जिनमें जासूसी दुनिया के लिए उर्दू जगत के महान जासूसी उपन्यासकार श्री इब्ने सफ़ी एवं हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री ओम प्रकाश शर्मा जी का नाम उल्लेखनीय है। दोनों ही महान उपन्यासकार थे। इन्हीं दोनों महान रचनाकारों की गंगा जमनी शैली का अद्भुत संगम श्री वेद प्रकाश काम्बोज जी के रूप में हुआ। पाठकों के लिए यह एक नायाब तोहफा था, क्योंकि उन्हें एक साथ दोनों का आनंद श्री काम्बोज के उपन्यासों में मिलने लगा था, जिसमें एक ओर जासूसी दुनिया का सम्मोहन था तो दूसरी ओर रहस्य रोमांच से भरे हुए कथानक। इनके उपन्यासों की मांग के बारे में इतना कहना ही काफ़ी होगा कि इनके उपन्यासों की ब्लैक मार्केटिंग भी होने लगी थी, क्योंकि इनके उपन्यास मार्केट में आते ही बिक जाया करते थे और पाठक फिर इन्हें मुंह मांगे दामों पर भी खरीदते थे। इनके पात्रों विजय, रघुनाथ, ब्लैक बॉय और सिंघी, अल्फांसे व गिलबर्ट के किस्से लोगों की ज़ुबान पर रहते थे। ओ तो काफ़ी मज़ा आया मुझे ये पढ़कर। पहली बार मैं वेद प्रकाश काम्बोज साहब के बारे में पढ़ रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उनके बारे में, और ये नॉवल भी मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अब अंदर से देखते हैं अंदर क्या है। इसमें अपनी बात कही गई है, यहाँ पर अपनी बात लिखी हुई है जो श्री वेद प्रकाश काम्बोज द्वारा लिखी हुई है। मैं पूरा तो पढ़कर नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें एक कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि मेरी अब तक की जीवन यात्रा का मूल निचोड़ बस इतना सा है, और उन्होंने पंक्तियाँ लिखी है। जानकार लोगों ने मेरे जीवन को बनाया, अनजानों ने इसको अपनी खुशबू से महकाया। शब्द ज्ञान ने पुस्तक पथ का दर्शन मुझे कराया, उसी राह से चलता मित्रों आज यहाँ तक आया। तो काफ़ी अच्छी लाइनें उन्होंने अपने बारे में लिखी हैं। और एक चीज़ इसमें अच्छा लग रहा है मुझे नॉवल में कि दांव खेल पासे पलट गए उपन्यास के प्रमुख पात्रों का संक्षिप्त परिचय। तो ये एक पेज में संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। थोड़ा सा ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इस नॉवल को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो इसके किरदार कौन कौन जो है जिसके ऊपर मुझे फोकस करना चाहिए। तो पहला किरदार इन्होंने जो जिसके बारे में लिखा है वो है विजय। विजय के बारे में क्या लिखते हैं? सर से लेकर पांव तक सच्चा देशभक्त और भारतीय सीक्रेट सर्विस का महत्वपूर्ण सदस्य। आवाज़ बदलकर यह चीफ की तरह आदेश भी देता है, और मुसीबत के समय में जब सब हिम्मत हार चुके होते हैं तो अपने साथियों का मनोबल बढ़ाकर उन्हें खतरों से बचाता भी है। विजय अपनी झकझाकियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब ये झकझाकी क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने ज़रा पढ़ने पलटे इस तरीके से, तो मुझे काफ़ी जगह पर झकझाकियाँ मिली। तो वो झकझाकियाँ बेसिकली या जो जिस तरह से मैं उसे समझ में आया है, ये एक तरह की तुकबंदी है जो बीच बीच में की जाती है। तो एक झकझाकी मैं आपको सुनाता हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। तातारी एक झकझाकी गुनगुनाने लगा। अब तातारी एक कैरेक्टर है जो झकझाकी गुनगुना रहा है, तो जब मैं पढ़ूंगा तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कैसे क्या हुआ और क्यों ये गुनगुना रहा है। तो मैं गुनगुनाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बैग लेकर चली गई वो, जी हाँ दिल की रानी थी जो, राजा उसके यहाँ पड़े हैं, अड़ियल टट्टू जैसे अड़े हैं। विरह कथा मैं कैसे सुनाऊं, फटा नोट है कहाँ भुनाऊं। अखियों को मेरी चैन दिला जा, निंदिया रानी तू ही आजा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बीच बीच में ये सब चीज़ें आ रही है, जिस तरह से लगता है जैसे
हम लोग बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं ना, कहानी चल रही अचानक से बीच में गाने आ जाते हैं। तो ये एक तरह से उस तरह का शायद फीलिंग देने वाले हैं कि कोई अपनी व्यथा या अपना सिचुएशन इस तरह की तुकबंदी में करके सुनाता है। तो इसे लेखक ने यहाँ पर झकझाकी कहा है, जो मेरे लिए नई एक नया शब्द है मेरे लिए। शायद मुझे पढ़कर ये, जब मैं पूरी नॉवल पढ़ूंगा तो जब मुझे और भी आनंद आएगा उसको पढ़ने में। तो ये विजय के बारे में था। अब नेक्स्ट जो है लिखा है उन्होंने, पुलिस के ट्रेनी। और ये कौन कौन किरदार है? गोकुल, मदारी, कुंदन, कबाड़ी और फन्ने खां तातारी सीआईडी में ट्रेनी हैं, जिनको असली ट्रेनिंग विजय दे रहा है। इनमें से कई तो विजय की तरह झकझाकी भी सुनाने लगे हैं। ये सभी विजय को अपना गुरु मानते हैं। और फाइनली जो कैरेक्टर का नाम दिया है, यू चांग। इसके बारे में जानने के लिए पढ़ें दाव खेल भाग 1, पासे पलट गए भाग 2। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय था किरदारों को लेकर। भाई साहब, इस नावल ने तो मेरे अंदर एक इंटरेस्ट जगा दिया है, एक रोमांच पैदा कर दिया है कि मैं जल्द से जल्द इस नावल को शुरू करूं और आखिरी पन्ने तक पहुंचूं। उम्मीद करता हूं कि जो भी 2 या 3 पन्ने पढ़कर जो मेरे अंदर जो रोमांच जागा है इस नावल को लेकर, वो रोमांच कहानी के अंत तक मेरे अंदर बरकरार रहेगा और मैं इसे भरपूर एंजॉय कर पाऊंगा। अगर आपने ये नावल पढ़ी हुई है तो आपके क्या विचार हैं इस नावल को लेकर? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको कैसा लगा नावल, कैसी लगी इसकी कहानी, कैसे लगे इसके किरदार, और क्या आप इसे रिकमेंड करेंगे? ज़रूर से मुझे बताइएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये जो वेद प्रकाश कंबोज साहब के जो नॉवेल्स हैं, वो मुझे मेरे एक व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में रिकमेंड किया था और मैं उनके रिकमेंडेशन पर मैंने ये किताब मंगाई थी। ऐसे और भी 1-2 व्यूअर्स हैं मेरे, वो भी मुझे काफ़ी सारे नॉवेल्स रिकमेंड कर रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कोई एक पर्टिकुलर ऑथर का नावल पढूं या कोई एक पर्टिकुलर नावल पढूं और उसका रिव्यू, उसकी प्लॉट, उसकी कहानी के बारे में बात करूं, तो आप प्लीज़ उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा वो नावल है, कौन सा वो ऑथर है जिसके नावल आप चाहते हैं कि मैं पढ़कर उसका रिव्यू करूं। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ टाइटल्स जो है, जो आप लोगों ने रिकमेंड किए हैं, उनमें से कुछ टाइटल्स बहुत ही महंगे हैं। मैंने ऑनलाइन सर्च किया था। इनफैक्ट एक किताब तो 2000 के ऊपर की किताब दिखाई है, एक सिंगल किताब। तो वो किताब तो मैं पढ़कर उसका रिव्यू नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि 2000 रुपये का किताब मैं मंगा नहीं सकता पढ़ने के लिए। लेकिन मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें जो आप रेकमेंड कर रहे हैं उसे मैं पढूं, उसका मैं अच्छा रिव्यू बनाऊं, उसकी कहानी के बारे में आपको एक मनोरंजक तरीके से आपके सामने पेश करूं, ताकि आपको सुनने में, देखने में भी मज़ा आए। तो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वेद प्रकाश काम्बोज द्वारा लिखित दांव खेल पासे पलट गए नावल के बारे में।